हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इसोफेगस पे लेकर के, यानी कि फूड पाइप जिसे कहते हैं। तो टॉपिक्स जो है हमारा बायोलॉजी का है, और आप जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप नीट के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिस टॉपिक का नाम है इसोफेगस, जिसे कहते हैं फूड पाइप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप क्या होता है और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टोमच का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, हम ये देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसोफेगस क्या होता है। देखिए, इसोफेगस जिसे हम कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो जिस रास्ते से हम खाना खाते हैं, जो जो हमारा जो फूड होता है, जिसकी मदद से जाता है, जो प्रोसेस करता है, उसी को हम इसोफेगस कहते हैं। तो देखिए, इसोफेगस जो होता है वो थीन होता है, पतला होता है, एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है। जैसे कि ये जो है ये इसोफेगस है, क्योंकि ये पाइप की तरह है, लॉन्ग है, ट्यूब है, पतला है। और इसके रास्ते से जो है हमारा खाना हमारे एब्डोमेन केविटी में या फिर स्टोमच में इसी के माध्यम से पहुंचता है। तो यही प्रोसेस हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारा जो पूरा फूड मटेरियल है, किस तरीके से हमारे पेट तक जो है, स्टोमच तक जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये है हमारा माउथ। ठीक है बच्चों। तो या इस रास्ते से हम खाना को लेते हैं, और खाना को लेने के बाद से ये हमारा नेसल है, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको पढ़ाया जाएगा, आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे उसको लेकर के। लेकिन अभी हम ये देखते हैं, जब इस रास्ते से हम खाना खाते हैं तो हमारे इस फूड पाइप के पास जो है वो दो चेंबर होते हैं, और साथ में कह सकते हैं कि दो दो तरह के विंड पाइप होते हैं। पहला होता है कि एयर, जिससे कि हम जब सांस लेते हैं, जिस रास्ते से आता है, इस एयर वाले रास्ते से हम सांस को लेते हैं, और इसको ये अंदर की तरफ हमारे बॉडी में आता है। और दूसरा जो है, जहां से हम खाना को लेते हैं, यानी कि जहां से हम फूड को लेते हैं, यानी कि इस रास्ते, ये जो रास्ता है हमारा एयर वाला रास्ता है, और ये जो रास्ता है हमारा फूड वाला रास्ता है। इसलिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे, जब आप कभी जब खाना खाते हो तो उस वक्त उसी दौरान आप सांस या फिर रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हो, दिक्कत आती है ये करने में। ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इस रास्ते से जब जब हम लेते हैं फूड पाइप को, तो हमारी ये जो पूरी फूड मटेरियल है वो इस रास्ते से होते हुए हमारे इस एब्डोमेन में या फिर स्टोमच में यहाँ पर आकर के स्टोर होती है। अब एब्डोमेन में आने के बाद, स्टोर होने के बाद का जो प्रोसेस है वो हम प्रोसेस पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन आने वाली वीडियो में। अभी हम देख रहे हैं स्टोमच को लेकर के। देखिए, स्टोमच जो है ये लोकेट कहाँ होता है, एब्डोमेन केविटी के ऊपर, यानी कि अपर पार्ट में, एब्डोमेन केविटी के अपर पार्ट में ये लोकेट होता है। ये देखिए एब्डोमेन केविटी है, और इसके अपर पार्ट में ये लोकेट होता है, जो कि इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला फंडस होता है बच्चों, उसके बाद से बॉडी होता है, और फाइलोरस होता है, उसके बाद से फोरी होता है। अब ये हम देखेंगे कि चारों जो मतलब कि मेजर जो पार्ट हैं वो स्टोमच के किस वाले पोजीशन पे, किस वाले भाग पर है। देखिए, सबसे पहले हम इस वाले पोजीशन को देखेंगे, यानी कि जो अपर पार्ट पे जो पोजीशन है, ये हमारा फंडस है जो कि अपर पार्ट पे है। उसके बाद से हम कार्डिक देखेंगे। कार्डिक हमारा जो है ये इसोफेगस से जो है कनेक्टेड होता है। देखिए, कनेक्टेड विथ इसोफेगस। इसोफेगस जो हमारा फूड पाइप होता है, जिस तरह से हम खाना को स्टोमच में स्टोर करते हैं, इससे जो है ये हमारा कार्डिक कनेक्ट होता है, और इसका अपर वाला जो पार्ट होता है ये फंडस होता है। उसके बाद से ये जो पोर्शन होता है, ये हमारी पूरी पोर्शन जो होती है, ये बॉडी कहलाती है, यानी कि एब्डोमेन केविटी का जो है, स्टोमच की जो है वो बॉडी कहलाती है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो है फाइलोरस, जो कि ड्यूडिनम से कनेक्टेड होता है। ड्यूडिनम से कनेक्टेड, अगर ये सब पूरी वीडियो अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, और आने वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। और आगे देखते हैं, उसके बाद से ये जो होती है, जो रिंग की तरह है ना, ये जो रिंग की तरह है, ये हम इसे कहते हैं गैस्ट्रिक रॉगस कहते हैं। अब आगे देखते हैं, दो तरह के कार्डिक स्फिंक्टर होते हैं। दो तरह के जो बच्चे होते हैं वो कार्डिक स्फिंक्टर होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि ये फूड पाइप, जो कि हमारा एब्डोमेन है, जो कि स्टोमच है, और ये फूड पाइप है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और इसोफेगस।
इससे ही कनेक्टेड होता है, इसी को हम स्फेंटर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेंटर बोलते हैं। तो दो तरह के स्फेंटर होते हैं, एक यहाँ पर आपको स्फेंटर दिखाई देंगे और एक यहाँ पर स्फेंटर दिखाई देंगे। जो पहला स्फेंटर है उसको हम कार्डिक बोलते हैं या फिर गैस्ट्रियो इसोफेगल बोलते हैं। देखिए इसको गैस्ट्रियो इसोफेगल बोलते हैं क्योंकि यहीं से हमारा ये जो फूड का जो मटेरियल होता है यहीं से आकर के ओपन होता है और फूड क्या बोलते हैं स्टोमच में स्टोर होता है। और ये जो वाला है यहाँ से हमारे इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आने वाले वीडियो में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फाइलोरी स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, तो फाइलोरी स्फिंक्टर बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, पूरा प्रक्रिया किस तरीके से इसमें हमारे इसोफेगस में और स्टोमच की हर एक चीज को देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले देखेंगे कि लेंथ में हम ये देखेंगे कि 22 से लेकर 25 सेंटीमीटर होता है और 10 सेंटीमीटर इंचेज होती है, यानी कि 10 इंचेज यानी कि लॉन्ग होता है। उसके बाद से मस्कुलर ऑफ इसोफेगस कहते हैं इसको, यानी कि मस्कुलर के रूप में होता है, मांस के रूप में होता है, ठीक है, इसलिए इसको मस्कुलर इसोफेगस कहते हैं। इसका सुपीरियर पार्ट 1/3 स्केलेटल मसल होता है और इंफीरियर पार्ट जो होता है 2/3 मसल स्मूथ मसल होता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे इन इसोफेगस जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम फूड पाइप में और एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया नहीं होती है, इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है। प्रोसेस कहाँ होता है, प्रोसेस तो हमारे एब्डोमेन में होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसे एब्सेंट बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से फेरिंग्स की बात करेंगे तो फेरिंग्स टू स्टोमच इन थ्री पार्ट। फेरिंग्स की भी जो है वो 3 पार्ट होती है। ये हमारा फेरिंग्स हो गया, इसके भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला है हमारा सर्वाइकल जो कि 4 सेंटीमीटर होता है, दूसरा जो है हमारा थोरैसिक जो कि हमारा 20 सेंटीमीटर होता है, और तीसरा जो हमारा एब्डोमेन की बात कर रहे थे, जो हम इसकी बात कर रहे हैं एब्डोमेन कैविटी की बात कर रहे हैं, वो 1.525 सेंटीमीटर होता है। और टोटल हम देखें तो लेंथ इसका 22.25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 10 इंचेज होता है। और आगे देखते हैं, ये तो मैं आप लोगों को बता ही दिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। इसोफेगस जो होता है वो थीन होता है और लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है, और इसका एक्सटर्नल पोस्टीरियर पासिंग कहाँ से करता है भाई, नेक से करता है, गर्दन से करता है, ठीक है, नेक थ्रॉक्स से, एंड डायफ्राम एंड लीड टू जी शेप्ड बैक कॉल्ड स्टोमच। और ये जो हमारा स्टोमच होता है वो जी शेप में होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा स्टोमच होता है ये शेप इसका जे की तरह होता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये जे शेप में है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो